बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सर फयाज एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 5C। अजीज तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 5C सॉल्व करने जा रहे हैं। बच्चों, एक्सरसाइज में जाने से पहले गुजारिश है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। वीडियो बच्चों आपने पूरी देखनी है। वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई या बहुत कम बताई होंगी। तो चलते हैं आज के लेसन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स विद मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पोलिनोमियल। बच्चों ठीक है, हमने फिल करना है, इन चार वर्ड से फिल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों पता होनी चाहिए मोनोमियल क्या है। मोनोमियल ऐसी मतलब वैल्यूज है जिसमें एक वैल्यू होगी, उसको मोनोमियल होते हैं। मतलब ऐसा पोलिनोमियल जिसमें एक वैल्यू होगी वो मोनोमियल होगा, जिसमें दो वैल्यूज होंगी बच्चों वो बायनोमियल होगा, और जिसमें तीन वैल्यूज होंगी वो ट्राइनोमियल होगा, जिसमें तीन से ऊपर होंगी ठीक है तो वो पॉलिनोमियल होगा। मोर देन 3 तो वो पॉलिनोमियल हो जाएगा। बच्चों बहुत सिंपल है। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे ये कितनी वैल्यूज हैं, ये इसको पूरा 1 कंसिडर करेंगे, बीच में कोई साइन ना हो ना, तो ये 1 कंसिडर करेंगे। तो ये 1 है तो ये कौन सी हुई, मोनोमियल। इसके आगे लिखेंगे मोनोमियल। क्यों, ये 1 वैल्यू है पूरी। यहाँ पे देखो 1 और 1 2, ये बीच में जो साइन है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो समझो 2 वैल्यूज है ना, तो ये उसको हो गए बायनोमियल। बायनोमियल। अब इसमें देखो बच्चों कितनी है, 1 और 1 2 वैल्यूज हैं, तो ये भी हो गया बायनोमियल। बायनोमियल। यहाँ पे देखो 1 2 और 3 है, तो इसको क्या बोलेंगे, 3 हो तो ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ट्राई 3 से निकला है ना। देखो 1 2 3 4 5, मोर देन 3 है ना, तो ये होगा पोलिनोमियल। पोलिनोमियल। फिर देखो बच्चों 1 2 और 3 वैल्यूज हैं, तो ये होगा ट्राइनोमियल। नेक्स्ट 1 2 3 4, मोर देन 3 है ना, तो ये क्या होगा, पोलिनोमियल। पोलिनोमियल। अब देखो ओनली 1 वैल्यू है, ठीक है, 1 वैल्यू है तो इसको क्या कहेंगे, मोनोमियल। बस बच्चे की याद रख लेना। ठीक है, 1 होंगे तो मोनोमियल, 2 होंगे तो बायनोमियल, 3 होंगे तो ट्राइनोमियल, और मोर देन 3 होंगे तो पोलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, ये लाजमी इसमें से पेपर में आ जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है और वैसे भी पूछा जाता है। इसके ऊपर आपने स्टार लगा लेना है। ठीक है, इसमें से लाजमी क्वेश्चन आता है एक डिग्री में से, ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर आ जाता है। राइट डाउन द डिग्री। अच्छा, डिग्री किसको बोलते हैं, डिग्री का मतलब है पावर। हाईएस्ट पावर जो होती है उसको डिग्री बोलते हैं। डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर जो होगी ना उसको हम डिग्री बोलेंगे। अच्छा, डिग्री बच्चों निकालने के लिए ना जितने वेरिएबल्स होते हैं ना किसी एक टर्म में, उसकी पावर्स को हम ऐड करते हैं। जितने भी वेरिएबल्स होंगे किसी एक टर्म में, उसको पावर को हम ऐड करेंगे। देखो यहाँ पे एक ही वेरिएबल है तो इसकी पावर कितनी हुई, 1, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, मैं इसके आगे लिख लेता हूँ, इसकी डिग्री बच्चों 1 हो जाएगी। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1। एक ही वेरिएबल है और उसकी पावर 1 है। अब सेकंड देखो बच्चों, इस टर्म में एक वेरिएबल है और इसमें देखो एक वेरिएबल है, लेकिन इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2। इन दोनों को आपस में मैच नहीं करना, इनको ऐड नहीं करना। ठीक है, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, किसी एक टर्म में जितने वेरिएबल्स होंगे उनको पावर्स को ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये अलग टर्म है, इसकी पावर 1 है, ये अलग टर्म है, इसकी पावर क्या है, 2, तो हाईएस्ट पावर क्या होगी, 2 होगी ना, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2 होगी। ठीक है, फिर बता रहा हूँ इसको और इसको ऐड नहीं करना। ठीक है, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, जिस टर्म की पावर सबसे ज़्यादा होगी वो डिग्री होगी। अब देखो ये अलग टर्म है और ये अलग टर्म है, यहाँ इसकी पावर कितनी बन गई, अब इसकी पावर को ऐड करेंगे। देखो ये एक टर्म है, 2 और 1, इसको ऐड करेंगे 3, तो ये एक ही टर्म है 3, और इसकी पावर कितनी है, 2। ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है बच्चों, तो इसकी पावर 2 और 1 3 होगी ना, इसकी पावर 2, तो हाईएस्ट क्या हुई, 3 होगी, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, हम लिखेंगे डिग्री इज इक्वल टू 3। ठीक है, डिग्री 3 अलग टर्म है। देखो ये अलग टर्म है और ये अलग टर्म है, इसकी पावर देखो 2 और जिसकी पावर कुछ नहीं तो 1, इसकी पावर 2 और 1 3, इस टर्म की 3 बनती है, इसकी बनती है 2 4 और 6, और इसकी कितनी बनती है, 6। तो हाईएस्ट पावर कौन सी बनती है, 6 बनती है ना, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी बच्चों। इसकी डिग्री हमारे पास 6 होगी। नेक्स्ट देखेंगे
अब ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, ये अलग, और ये इसकी पावर 4 है, ये अलग टर्म है, इसकी पावर देखो बच्चों 7 है, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 है, और ये 1 है, इसके ये तो इसको नहीं देखते ना, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर क्या हुई 7 होगी, तो इसकी डिग्री क्या हुई 7, इसकी डिग्री क्या होगी 7 होगी। अब ये देखो ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, 5 और 2 7 होगी इसकी, 5 और 2 7, 4 और 4 8, 3 2 5 और 1 6, ठीक है। इसकी पावर 6 बनती है, इसकी 8 बनती है, इसकी 7 और इसकी 7, तो सबसे ग्रेटर पावर किसकी बनती है 8 इसकी है, तो डिग्री क्या हुई 8, ठीक है। अलग अलग टर्म को देखना है, इन सारों को आपस में नहीं ऐड करना, इसमें जितनी वैल्यू इसको आपस में ऐड करना है, इसको आपस में ऐड करना है, इसको अलग, जिसकी पावर सबसे बड़ी है वो हमारी डिग्री होगी। अब इसकी पावर 8 है, इसकी पावर बच्चों 5 और 1 6 है, ये 2 4 और इसकी 6 है, और इसकी 7 और 1 8 है, इसकी भी 8 बन रही है, इसकी 8 बन रही है, तो हाईएस्ट पावर 8 ही बन रही है ना, ये हमारे पास डिग्री होगी। नेक्स्ट है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, हमने देखना है कि ट्रू और हैं या फॉल्स हैं। 2a² - 3a + 1 इज अ लीनियर पोलिनोमियल। बच्चों वो कह रहे हैं कि लीनियर पोलिनोमियल है, ये ट्रू है या फॉल्स है। लीनियर वो होता है बच्चों जिसकी पावर 1 होती है, जिसमें एक्सपोनेंट की पावर 1 होती है, यहाँ पे 2 है ना, ये फॉल्स हो गया, ये क्या होगा, ये हमारे पास फॉल्स हो गया। सेकंड है 2 - 3y इज अ लीनियर पोलिनोमियल, 2 - 3y। अब देखो इसमें पावर 1 है ना, तो ये हमारे पास ट्रू हो गया। लीनियर वो होता है जिसकी पावर 1 होगी उसको हम लीनियर कंसिडर करेंगे, जिसकी पावर 1 से ग्रेटर होगी तो वो लीनियर नहीं होगा। p² - p + 4 इज नॉट अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये कह रहे हैं क्वाड्रेटिक नहीं है, ठीक है, ये क्या कह रहे हैं क्वाड्रेटिक नहीं है, जबकि ये फॉल्स है। जिसकी पावर 2 होती है वो क्वाड्रेटिक होता है बच्चों, जिसकी पावर 2 हो वो क्या होता है क्वाड्रेटिक होता है, तो ये कह रहे हैं क्वाड्रेटिक नहीं है, तो ये फॉल्स कह रहे हैं, ठीक है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। a³ - 2a + 40 इज अ क्यूबिक पोलिनोमियल। अब इसकी पावर बच्चों 3 है ना, तो ये क्यूबिक बन जाता है, पावर 3 होगी तो क्यूबिक होगा, ये ट्रू हो गया। जिसकी पावर 3 होगी तो क्या होगा, ये क्यूबिक हो गया। x³ - 8 इज अ क्यूबिक पोलिनोमियल। यहां भी बच्चों देखो पावर 3 है, ये भी क्यूबिक है, ट्रू। नेक्स्ट 4x - 2 इज क्लोज स्टेटमेंट, ठीक है, ये कह रहे हैं क्लोज स्टेटमेंट है, जबकि क्लोज स्टेटमेंट नहीं है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ये फॉल्स है। क्लोज वो होती है जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। 6x > 5 इज अ इनइक्वालिटी। जी वाला पार्ट बच्चों ये क्या कह रहे हैं, इनइक्वालिटी, जिसमें ग्रेटर देन या इक्वल टू का साइन होता है वो इनइक्वालिटी होता है, तो ये हमारे पास हो गया ट्रू हुआ। एच पार्ट है x + y = 20 इज एन ओपन सेंटेंस, इज एन ओपन सेंटेंस। ओपन सेंटेंस होता है जिसको हम देखो सॉल्व नहीं कर रहे, तो ये हमारे पास ट्रू हो गया, ठीक है। सिर्फ अब ध्यान से देखना, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ट्रू फॉल्स 2a² - 4a - 3c इज एन इक्वेशन। इक्वेशन वो होती है जिसमें बच्चों इज इक्वल टू का साइन आया होता है, उसको इक्वेशन बोलते हैं। सर इज इक्वल टू का साइन हो इक्वेशन होती है, तो ये फॉल्स हुआ, इक्वेशन नहीं है, ये स्टेटमेंट है, ये बच्चों स्टेटमेंट है। 2ab - 4ac इज एन एक्सप्रेशन, ठीक है, ये एक्सप्रेशन है, मतलब ये एक्सप्रेशन थी, ये भी एक्सप्रेशन थी, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन है, ये हो गया ट्रू हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, सर्कल द कोफिशिएंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा बच्चों कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट वैल्यू होती है वेरिएबल के साथ जो स्टार्ट में लिखी होती है उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। वेरिएबल के स्टार्ट में जो वैल्यू लिखी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। अब देखो 16ab² और c, ठीक है, तो इसमें कोफिशिएंट क्या हो जाएगा बच्चों, ये वाला, इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 16, क्या हो जाएगा कोफिशिएंट, तो यहाँ हम नीचे लिखेंगे आंसर कोफिशिएंट इज इक्वल टू 16, और इसका कोफिशिएंट बच्चों क्या हो जाएगा, इसमें देखो स्टार्ट में वैल्यू क्या आई है 2/3, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे कोफिशिएंट इज इक्वल टू 2/3, और इसके स्टार्ट में क्या आया हुआ है -13,
तो इसका कोफिशिएंट -13 हो जाएगा और इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। हम इसका कोफिशिएंट लिखेंगे -13 और इसका कोफिशिएंट लिखेंगे 5 हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं सही। ऐड, इनको ऐड करना है। पार्ट नंबर ए है, देखो बच्चों x³ 6 -4x4 + 6x, यहाँ तक एक वैल्यू है, ठीक है। ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वैल्यू है, कॉमा के बाद सेकंड वाली वैल्यू है 5x6 + 5x4 + 6x, ये बच्चों सेकंड वैल्यूज होगी। और 12x6 - 10x ये थर्ड वैल्यू होगी, ठीक है। इन सबको ऐड करना है। ऐड करने के बच्चों दो मेथड होते हैं, एक वर्टिकल होता है, एक हॉरिजेंटल होता है। मतलब एक में हम ऊपर नीचे लेके सॉल्व करते हैं और एक में दाएं बाएं लेके सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो जब मेथड मेंशन ना हो तो जिस तरह मर्जी आप सॉल्व करें। अगर क्वेश्चन में मेथड मेंशन हो गया आपने वर्टिकली करना है या हॉरिजेंटल करना है तो फिर आपने उस तरह करना है। तो हम इसको ऊपर नीचे लेके हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो x6 -4, इसको वर्टिकली हम कर रहे हैं, ठीक है, +6x, ये लिख दिया। x6 -4x3 + 6x, ठीक है। अब इसके नीचे लिखेंगे वैल्यू दूसरी वाली, ये एक वैल्यू थी। अब x6 वाली पावर x6 के नीचे लिखेंगे बच्चों, x6 वाली x6 के नीचे लिखेंगे 5x6 + 5x4, x4 वाली x4 की + 6x, अब फिर 12x5। अब देखो यहाँ बच्चों x5 वाली नहीं है, या तो हमें गैप देना चाहिए था, x6 x4 x5 वाली वैल्यू के लिए गैप देना चाहिए था, या फिर हम इसको अब लास्ट में लिख लेते हैं, ठीक है। गैप नहीं दिया तो हम यहाँ पे इसमें थर्ड में लास्ट में लिख लेते हैं, लेकिन सीक्वेंस में लिखना चाहिए। x6 फिर x5 वाली नहीं है, गैप दें, फिर x4 फिर x, ठीक है, थोड़ा गैप दे के लिख लेंगे। यहाँ पे इसको लिख दिया। अब -10x, ये x के नीचे लिखेंगे -10x। अब इन सबको बच्चों ऐड करेंगे। अलजबरे में बच्चों ऐड का मतलब होता है साइन चेंज नहीं करना और सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है साइन चेंज करना, और कोई इसमें नहीं है। अब देखो यहाँ पे याद रखना, सेम साइन होंगे ना तो हमने ऐड करना है, बस ये याद रखना। अगर डिफरेंट साइन होंगे तो हमने सब्ट्रैक्ट करना है, ये याद रखना। अब इनके साथ देखो प्लस है और इसके साथ प्लस है, इन दोनों के साथ सेम साइन है, ये याद रखना। इसमें पूरे चैप्टर में ये ध्यान में रखना है, सेम साइन है तो ऐड करेंगे। 5 और 1 6, कोफिशिएंट को करेंगे 6, ये पावर ऐसी रहेगी x6, ठीक है, 6x6। अब इनके साथ देखो माइनस है और इसके साथ प्लस है, डिफरेंट साइन है तो हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब डिफरेंट साइन होगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। ग्रेटर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करना है, ग्रेटर में से स्मॉलर को हमने बच्चों सब्ट्रैक्ट करना है। अच्छा बच्चों, हमसे एक मिस्टेक हो गई है, ये पावर है 12x6 है, इसको ध्यान से लिखना, ये 12x6 है, ये पावर क्या वैल्यू क्या है 12x6 है, तो 12x6 यहाँ पे नहीं आएगी, यहाँ पे आएगी, ठीक है। ये हमसे एक मिस्टेक हो गई है, दोबारा देख लें कि ये वैल्यू 12x6 है। क्वेश्चन लिखने से पहले आप ध्यान देंगे बच्चों, क्वेश्चन में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। गौर से देखेंगे, ये 12x6 है। अब दोबारा इसको देख लो, 5 और 1 6 और 6 और 12 18, ये सारों के साथ सेम साइन है तो यहाँ पे बच्चों 18 आ जाएगा, ठीक है, 18x6 आ जाएगा, 18x6। अब यहाँ पे आ जाओ, ये डिफरेंट साइन है ये प्लस है और माइनस है, डिफरेंट साइन है। जब डिफरेंट साइन होंगे बच्चों इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ग्रेटर में से स्मॉलर, 5 में से 4 के 1, x4 ऐसे लिख देंगे और साइन ग्रेटर वाला लगाएंगे, जो ग्रेटर के साथ साइन है वो लगा देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट देखो, ये प्लस प्लस और माइनस है, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो। ये दोनों सेम साइन है, 6 और 6 12, ये देखो +12 हो गया ना, और ये -10 है। अब इनके साथ डिफरेंट साइन बन गए बच्चों, 12 में से 10 गए 2, और ग्रेटर के साथ कौन सा साइन बनता है प्लस का, तो मतलब इन सारों का आंसर क्या आएगा +2x, ठीक है बच्चों, ये हमारे पास आंसर आ गया। बस इस क्वेश्चन में ध्यान से ध्यान में रखना है, ये जो क्वेश्चन होते हैं इनमें साइन का ध्यान रखना है और पावर्स का ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। टीचर से भी मिस्टेक हो जाती है, लेकिन आप ध्यान से क्वेश्चन लिखेंगे, पावर का ध्यान रखना है। अगर ज़रा सी भी गलती कर दी तो फिर सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, सिर्फ इनमें ध्यान रखना है। अब बी पार्ट है बच्चों, 2ax। क्वेश्चन एक दफ़ा लिखने के बाद उसको दोबारा चेक करना है, कोई मिस्टेक ना हो। -6by + 4cz, ये एक वैल्यू होगी। नेक्स्ट है 4by -14ax, ये सेकंड वैल्यू होगी, जहाँ कॉमा हो। फिर नेक्स्ट है
9cz माइनस 4ax माइनस 6by माइनस 6by बच्चों, ये हमारे पास वैल्यूज होगी। फिर बता दूं, क्वेश्चन ध्यान से लिखना है, क्वेश्चन लिखने में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब बच्चों यहाँ पे भी 3 वैल्यूज हैं, हमें पहले इनको ऊपर नीचे लिखेंगे वर्टिकली। हॉरिजेंटली इस तरह होता है, वर्टिकली ऊपर नीचे लिखेंगे 2ax माइनस 6by प्लस 4cz। ठीक है, दोबारा साथ साथ देख लो, 2ax माइनस 6by प्लस 4cz। नेक्स्ट वैल्यू है 4by। अब देखो by के नीचे लिखना है, में रखना है, ये देखो ये by है, तो हमने प्लस 4by इसके नीचे लिखना है, प्लस 4by। फिर है माइनस 14ax, माइनस 14ax, तो ax के नीचे लिखो, ये ax वाली है, माइनस 14ax। बस इसमें 2 ही वैल्यू है, थर्ड वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब ये थर्ड 2 ही वैल्यू। अब नेक्स्ट टर्म आ गई, इसको नीचे लिखेंगे 9cz। अब बच्चों cz के नीचे लिखेंगे, और इसके सामने नहीं लिखना, इधर नीचे लिखना है, इधर नहीं लिखना, इसकी वैल्यू नहीं है ना, यहाँ पे लिखेंगे प्लस 9cz, जिसके साथ कोई साइन ना हो तो हम प्लस लगा सकते हैं, माइनस 4ax, ax के नीचे लिखेंगे। ठीक है, हमने इनको देखना होगा, ये ax माइनस 6by, हम इसके नीचे लिखेंगे माइनस 6by। इनको भी बच्चों हमने क्या करना है, ऐड करना है, इनको भी हमने ऐड करना है। ऐड का मतलब होता है साइन चेंज नहीं करना। ठीक है, अब हमने देखना है अकॉर्डिंग टू कंडीशन को सॉल्व करना। इसके साथ कोई साइन नहीं होता, प्लस का होता है, ये प्लस है, ये माइनस है और ये माइनस है। बच्चों इन दोनों के साथ सेम साइन है ना, ठीक है, इन दोनों के साथ सेम साइन है, तो हम इनको क्या कर लेंगे, ऐड करेंगे। देखो 14 और 4 अगर सेम साइन होंगे तो ऐड करेंगे, ये दोनों के साथ सेम साइन है, ये माइनस 18 हो गया। इन दोनों को सॉल्व किया तो माइनस 18 हो गया रहा, और ये प्लस 2 है, अब इसके नीचे लिख देंगे प्लस 2। अब इनके डिफरेंट साइन बन गए, 18 में से 2 गए 16, और ग्रेटर के साथ माइनस का साइन है, तो इस सारे का आंसर क्या आएगा, माइनस 16ax। बस ये ध्यान में रखना है कि सेम साइन होंगे तो ऐड करेंगे, डिफरेंट साइन होंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों। अब देखो माइनस 6by और माइनस 6by ये दोनों के साथ सेम बन रहा है, पहले इनको करो, 6 और 6 12, माइनस 6 और माइनस 6 सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे और साइन ग्रेटर वाला लगाएंगे, दोनों के साथ एक जैसे ही है, माइनस लगा दें, माइनस 12 और ये प्लस 4 है। अब इनके डिफरेंट साइन बन गए, 12 में से 8 गए, 4 गए 8, और ग्रेटर के साथ बच्चों माइनस का साइन है, तो इसका आंसर आएगा माइनस 8by। अब देखो इस सेम साइन है, प्लस और प्लस, 9 और प्लस 4 13cz। ठीक है, ये आंसर आ गया। ठीक है, इसको अरेंज करके भी लिखा जा सकता है बुक के पीछे, पहले इसको लिखा हुआ है, फिर इसको और इसको लिखा है, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अरेंज करके लिखो या ना लिखो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा बच्चों। ये तो हमारे पास बी पार्ट था। सी पार्ट है 8x² माइनस 4x, ये एक टर्म होगी, 5x माइनस 2x², ये हमारे पास बच्चों सेकेंड टर्म हो गई। फिर है 3x प्लस 2x² प्लस 3, ये नेक्स्ट टर्म हो गई बच्चों। और फिर 5x माइनस 3, 5x माइनस 3, ये नेक्स्ट टर्म होगी बच्चों। इनको भी इसी तरह सॉल्व करना है, 8x² माइनस 4x। नेक्स्ट टर्म है 5x, x के नीचे लिखेंगे, देखो जिसका कोई साइन नहीं होता 5 प्लस का होता है, 5x माइनस 2x², हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस 2x²। नेक्स्ट बच्चों टर्म है प्लस 3x प्लस 2x² प्लस 3, इसको बिल्कुल आगे लिख देंगे। फिर है 5x, x के नीचे लिखेंगे माइनस 3, ये लिख देंगे बच्चों। अब ये 1 2 3 टर्म्स हैं, ठीक है, और 4 टर्म्स है बच्चों, इसमें 4 हैं इसमें जी। ठीक है, इनको इसके मुताबिक ही सॉल्व करेंगे, साइन के मुताबिक आपने सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो ये और ये दोनों प्लस हैं, 8 और 2 10, 10 में से 2 गए 10 माइनस 2 8, ये दूसरे तरफ देखो प्लस 2, ये कट गया ना। आप इनको ऐसे काट भी सकते हो, या 8 और 2 10 प्लस 10 हो गया, प्लस 10 माइनस 2, तो 8 ग्रेटर के साथ प्लस का आ गया, प्लस 8x²। देखो ये सब प्लस किया, 5 और 3 8 और 5 13, ये प्लस 13 हो गया, माइनस 4 हो गया, डिफरेंट साइन है, 13 में से 4 गया 9, ग्रेटर के साथ प्लस का है, प्लस 9x प्लस
9x, ये +3 -3 ये कट गया, ठीक है, इसके नीचे कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। ये था हमारा बच्चों सी पार्ट था, ये हमारे पास सी पार्ट था। नेक्स्ट डी पार्ट है बच्चों, 2pq - 3qr प्लस rp, ये एक वैल्यू होगी बच्चों। फिर 3qr माइनस rp, ये सेकंड वाली वैल्यू। 4pq माइनस qr, ये थर्ड वैल्यू होगी। अब इनको बच्चों ऊपर नीचे लिखते हैं वर्टिकली। 2pq माइनस 3qr प्लस rp, 2pq माइनस 3qr प्लस rp। नेक्स्ट है 3qr बच्चों, 3qr है, ये qr, 3qr qr के नीचे लिखेंगे, माइनस rp हम इसके नीचे लिखेंगे, rp के नीचे। नेक्स्ट है 4pq, ये देखो pq है बच्चों, इसके नीचे लिखेंगे, माइनस qr इसके नीचे लिखते हैं, माइनस जिसका क्वेश्चन तो 1 लगा के लिख देंगे। इनको भी बच्चों हमने ऐड करना है, इनको भी हमने ऐड ही करना है बच्चों। अब देखो 2 और 4 कितना हो गया, 6, 2 और 4 सेम साइन है ना, 6pq। देखो ये 3 और 3 काट गया, समझो 3 और 3 0 हो गया ना, और ये -1qr, ठीक है, ये और ये काट गया दूसरे लफ्जों में, और ये भी काट गया बच्चों। ये फाइनल आंसर आ गया बच्चों। ये थी बच्चों एक्सरसाइज 5C। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक बनाए हैं। अगर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। अब आपसे गुजारिश है बच्चों, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।